जो ज्यादा चिंता करता है उसके लिए श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता एक आम समस्या बन गई है। छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक हर जगह चिंता का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन क्या यह चिंता हमारी समस्याओं का समाधान है? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चिंता का समाधान बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया है। एक, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम किसी काम को करते हुए सिर्फ उसके फल के बारे में सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ चिंता में खर्च होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और फल को ईश्वर पर छोड़ दें। इससे मन शांत रहेगा और हम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। दो, जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब है कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो हमारी चिंता स्वतः कम हो जाएगी। तीन, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती है। जब हम इस गहरी सच्चाई को समझते हैं तो हमारे भीतर भय और चिंता कम होने लगती है। यह जानकर हम किसी भी समस्या या नुकसान को अधिक धैर्य और समझदारी से स्वीकार कर सकते हैं। चार, वर्तमान में जो चिंता का मुख्य कारण यह है कि हम या तो भूतकाल की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वर्तमान है। यदि हम हर पल को पूरी तरह जिएं, कुनी संतमन, तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पांच, मन को नियंत्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मन को वश में करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। चिंता का जन्म हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड स्ट्रीम, अवश मन से होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हमारी चिंताएं स्वतः कम हो जाती हैं। ध्यान, योग और प्राणायाम, ज्यादा हो या कम, और प्रार्थना जैसे उपाय मन को शांत करने में सहायक होते हैं। 6, ईश्वर में विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि जब इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो और मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को हर लूंगा। यह विश्वास हमें मानसिक शांति और चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। 7, इच्छाओं को त्यागें। श्री कृष्ण ने कहा है कि अधिक इच्छाएं ही चिंता का मूल कारण है। जब इंसान अनावश्यक इच्छाओं से घिरा रहता है तो वह अल्पमेष्पेय हमेशा उन्हें पूरा करने की चिंता करता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और संतोषी जीवन जीना सीखें तो हमारी चिंताएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। 8, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अर्जुन जब युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्यों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और तो हमारी चिंता स्वतः कम हो जाती है। 9, संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि न तो बहुत अधिक काम करो और न ही बहुत अधिक आराम। हर चीज में संतुलन होना चाहिए। जब हमारा जीवन संतुलित होता है, शिदिताएं आसाई आकेदम, तो चिंता की गुंजाइश नहीं रहती। 10, ध्यान और योग अपनाएं। भगवान कृष्ण ने ध्यान और योग को मानसिक शांति का आधार बताया है। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत होता है। ध्यान से हमारा मन एकाग्र होता है जिससे अनावश्यक चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी सरल लगने लगती हैं। चिंता को छोड़कर यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जिंदगी न केवल चिंता मुक्त होगी